साथियों, PCMA यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं डॉक्टर SK शर्मा। आज फिर एक नई वीडियो के साथ मैं आपके लिए हाजिर हुआ हूं। ग्रामीण चिकित्सकों के मुद्दे पर बात करते हैं। ग्रामीण चिकित्सकों पूरे भारत में बहुत सारे हैं, बहुत सारे परेशान भी हैं। हम लोगों ने प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन ने पटना में एक मीटिंग का आयोजन किया था। उसमें भारी संख्या में RMP ग्रामीण चिकित्सक शामिल हुए हैं। हमारे वरिष्ठ चिकित्सक भारती सर, रवि भारती, हमारे वरिष्ठ चिकित्सक चंदन कुमार जी, हमारे वरिष्ठ चिकित्सक अभिषेक जी, हमारे वरिष्ठ चिकित्सक बंटी जी, हमारे वरिष्ठ चिकित्सक पांडे जी। इनकी टीम ने RMP ग्रामीण चिकित्सक जो पूरे बिहार क्षेत्र के थे, सैकड़ों की संख्या में आज उपस्थित हुए हैं। और उपस्थित होने के बाद एक विचार मंच रखा, एक सब ने विचार रखा कि SK शर्मा जी से जुड़ना है और प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन के साथ रहना है, ताकि प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन RMP ग्रामीण चिकित्सकों के मुद्दे को, यानी कि RMP ग्रामीण चिकित्सक जो ग्रामीण चिकित्सक हैं उनके समायोजन, यानी कि सरकार में समायोजन होने, यानी उनका रजिस्ट्रेशन मेडिकल डिपार्टमेंट, सरकारी मेडिकल डिपार्टमेंट में हो जाए, और CMO से हो जाए, DMO से हो जाए, ताकि वो प्राथमिक उपचार कर सकें। आज का मुद्दा मीटिंग में यही रहा। वरिष्ठ चिकित्सकों ने मेडिकल ट्रेनिंग भी हमारे चिकित्सकों को दी और सभी चिकित्सक खुश हुए हैं। आगे भी ऐसी मेडिकल ट्रेनिंग हम लोग प्रोवाइड करवाते रहेंगे। ग्रामीण चिकित्सकों को, बिहार के चिकित्सकों से, RMP ग्रामीण चिकित्सकों से निवेदन है कि वो प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन ज्वाइन करें। मैं आप सभी को आश्वस्त कर रहा हूं कि आप लोग मेरा ये नंबर ले लीजिए। बिहार के सभी चिकित्सक इस नंबर पर फ़ोन करके आप अपनी मदद मांग सकते हो। फिलहाल आप लोग एक संगठन हम लोग बना रहे हैं। हमें वहाँ पर पदाधिकारियों की ज़रूरत है, वहाँ पे हमें सदस्यों की ज़रूरत है, ताकि हम सब लोग इकट्ठा होकर ग्रामीण चिकित्सक सरकार को से अपनी मांग रख सकें। और आने चुनाव चुनाव में हम लोग डिक्लेयर करते हैं कि आने वाले चुनाव में हम उसी का साथ देंगे, उसी पार्टी का साथ देंगे जो ग्रामीण चिकित्सकों को चिकित्सा करने का अधिकार दिलाएगा। यस, उसमें मदद हमारी यूनियन करेगी। प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन जुड़ने के लिए, पदाधिकारी बनने के लिए आप इस नंबरों पर संपर्क कीजिए। तुरंत आपको पदाधिकारी और सदस्य बनाया जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। आज की मीटिंग की कुछ झलकियां मैं आपको इस फ़ोन के माध्यम से, एक विजुअल के माध्यम से मैं आपको दे रहा हूं। आप लोग यही संयम बरतिए और आप लोग देखिए कि आज का कार्यक्रम कितनी बढ़िया तरीके से चल रहा है और पूरी ट्रेनिंग आप लोग लीजिए। ट्रेनिंग बहुत अच्छी रही है। इस ट्रेनिंग को मैं आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं, तो आप लोग देखिए। धन्यवाद। वही करते हैं जो आप करते हैं, सर्व बिल्कुल सेम दिलाए और सेम ह्यूमिलिटी, ये भी है आज इसको जो। और सबसे बड़ी चिकित्सा वही है जो विश्वास है, जिसमें प्रेम है, जिसमें विश्वास है। कोविड में सबको यह समझा दिया कि अगर जिसके पास सहानुभूति नहीं है तो वो चिकित्सक नहीं है। सहानुभूति के कारण सारे जितने लोग जिनके हाथों पर डॉक्टर ने फेर दिया और उसको आत्मबल दे दिया, वो जिंदा रह गया। जिसको ऐसा नहीं मिला और जो विश्वास नहीं हुआ वो कहीं चला गया। आप लोग सब लोग हम लोग देखा। तो इसमें से सबसे बड़ी बात है कि हम चिकित्सक हैं, हमारा धर्म है चिकित्सा करना, हमारा धर्म है बेहतर सुविधा मुहैया कराना, बेहतर चिकित्सा देना। हम अपने आप को उसके लायक बनाएं। और सबसे बड़ा कहा है कि चिकित्सक जो होता है, चिकित्सा की जन्म होती है माँ से। सबसे बड़ी चिकित्सक माँ होती है और उसके बाद जो उसके गाँव में चिकित्सक होते हैं वो होते हैं, और उसके बाद जो पढ़े लिखे चिकित्सक होते हैं वो होते हैं, और उसके बाद चिकित्सक होते हैं मेडिकल सरकारी अस्पताल होता है, उसके बाद मेडिकल कॉलेज होता है, और उसके बाद रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं, उसके बाद एम्स होते हैं, और उसके बाद सबसे बड़ा चिकित्सक ऊपर में होता है। उससे बड़ा चिकित्सक कोई होता है। जिसको उसको रखना रहता है वही चिकित्सा के लायक रहता है।
जिसको उसको नहीं रखना होता वो चिकित्सा की लाइफ में नहीं रहता है। तो कहने का मतलब कि सब लोग जैसे कांस्टेबल होता है, उसके बाद इंस्पेक्टर होता है, उसके बाद एसपी होता है, उसके बाद आईजी होता है, उसके बाद डीजीपी होता है, उसी तरह से ये कड़ी आप लोग भी चिकित्सा की कड़ी। और कहता है कि चिकित्सा के समान कोई पुण्य कार्य नहीं, ना चिकित्सा समान, चिकित्सा के समान कोई पुण्य कार्य नहीं है, और ना चिकित्सा समर्पित, और चिकित्सा के समान कोई वृत्त भी नहीं, कोई व्यवसाय नहीं, इससे अच्छा कोई व्यवसाय नहीं। कहने का मतलब कि चिकित्सा ऐसी होती है कि कुछ धन लेके जाता है, कुछ यश लेके जाता है, कुछ कृति लेके जाता है, और कुछ अगर नहीं भी दिया तो कम से कम अभ्यास तो जरूर होता है कि इस पर इतना दवाई की वजह से हमारा काम हुआ। तो इस तरह से चिकित्सक बहुत सौभाग्य की बात है कि हम लोग चिकित्सक बने हैं और चिकित्सा के पेशा में आए हैं, यही सबसे पहले सौभाग्य की बात है। और उसके बाद है कि इंटीग्रेटेड मेडिसिन होता है, इंटीग्रेटेड जो जिसके मतलब कि जिस दवा से जो ठीक हो जाए, जिस दवा से जो ठीक हो जाए वही सबसे अच्छी दवा है। उसमें पैथी कुछ लेना, होम्योपैथी है, एलोपैथी, ना आयुर्वेदिक, ना नेचुरोपैथी है, ना न्यूरोपैथी है, ना मर्ड थेरेपी, ना फ्लावर थेरेपी, ना थर्म थेरेपी। इस तरह से प्राइमरी मैनेजमेंट सबको करना है, देखना है कि हमको फाइनली क्या करना है। तो ये सब चीजें हैं। अब है कि अगर स्पाइन का कुछ केसेस दिखाएंगे जिसमें कि किस तरह से, पहले हम लोग क्या सोचते थे कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गया मतलब मरीज गया, अब नहीं बचेगा। लेकिन एक इसेंस ऑफ ट्रीटमेंट क्या है कि हमको दो चीज ध्यान देना है। एक जो है कि सबसे पहले हड्डी कहता है कि नस का डॉक्टर, बहुत सारे लोग कंफ्यूज करा देता है कि ये न्यूरोसर्जन का मैटर है। जी नहीं, मोस्टली स्पाइनल कॉर्ड इंजरी इज ट्रीटेड बाय द ऑर्थोपेडिक सर्जन along with the physiotherapist। क्यों? क्योंकि वो तो हड्डी के अंदर है ना, जब तक हड्डी को सीधा नहीं करेंगे, स्पाइन को अपने पोजीशन में जो उसका नॉर्मल कर्वेचर है वहां नहीं मेंटेन करेंगे, और स्पाइनल कॉर्ड का जो डायमीटर है वो मेंटेन नहीं करेंगे, जो स्पाइनल कॉर्ड मान लीजिए हड्डी है, इसका टुकड़ा तोड़ के ऐसे दब गया, इसको जब तक हड्डी के डॉक्टर इसको यहाँ पर ले नहीं लाएगा तब तक स्पाइनल कॉर्ड सांस ले पाएगा नहीं ले पाएगा, कुछ घंटों में डेड हो जाएगा। तो स्पाइनल कॉर्ड का इंजरी हम लोग स्पाइनल कॉर्ड का एक्चुअली इनसाइड जाके कुछ सर्जरी नहीं करते हैं, तो हड्डी जो उसको चारों ओर से घेरे हुए है, अभी प्लान करते हैं कि आगे से करें कि पीछे से करें, तो बहुत बड़ा साइंस है फिर, लेकिन इतना ध्यान रखना है कि उसको हम लोग हड्डी को दबाव हटाते हैं, यानी स्पाइनल कॉर्ड डिकम्प्रेशन इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। अब देखिए अगर खाली डिकम्प्रेस कर देंगे और आगे से भी टूटा हुआ पीछे से दबाव को हटा दिए तब तो अनस्टेबल स्पाइन हो जाएगा, दिस विल कॉज फर्दर ट्रॉमा, सेकेंडरी ट्रॉमा टू स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड खत्म हो गया, एक तो तीन कॉलम हम लोग मानते हैं स्पाइन का, पता चल गया। तो यहाँ पे हम लोग बुलेट, अब जैसे कि पहले क्या होता था, आप लोग सुनते हो डिस्क का प्रॉब्लम है, खाली डिस्क निकाल दिए, तो वही बात पर डिस्क निकालने के लिए अगर काटने के लिए हम लोग जाएंगे डिस्क को और वहां तक पहुंचेंगे, डिस्क कहाँ है, दो हड्डी के बीच में, यहाँ ये डिस्क है, अब ये नॉर्मल है, ये डिस्क आगे पीछे दबा रहा है, तो जब डिस्क को निकालते हैं तो केज डालते हैं बुलेट के लिए, उसमें बोन ग्राफ्ट डालते हैं ताकि बॉडी टू बॉडी ऑफ वर्टिब्रा ऊपर और नीचे वाला फ्यूज कर जाए, और उसको सपोर्ट करने के लिए पेडिकुलर स्क्रू डालते हैं। अगर इतना नहीं करेंगे, खाली डिस्क निकाल देंगे तो कुछ दिन के बाद फिर अनस्टेबल स्पाइन हो जाएगा, फिर दूसरा लेवल का डिस्क ढीला हो जाएगा। नेक्स्ट है फाइनेंशियल असिस्टेंट। ये एक इम्पोर्टेंट बात है कि अगर एक फिजियोथेरेपिस्ट, अगर ये डॉक्टर चाहे तो आईसीयू में किसी भी पेशेंट को फाइनेंशियली भी हेल्प कर सकता है। फाइनेंशियल असिस्टेंस उसको पैसा देके नहीं करना है। अगर आप अपने इथिक्स के साथ, अगर आप अपने प्रॉपर्ली 100% अगर आप अपना किसी पेशेंट का फिजियोथेरेपी कर रहे हैं, तो जो पेशेंट का जो आईसीयू स्टे आप उसको कम कर सकते हैं। अगर एक पेशेंट पड़ा हुआ है, अगर उसकी प्रॉपर फिजियोथेरेपी नहीं हुई तो उस पेशेंट का आईसीयू स्टे 20 दिन होगा, लेकिन अगर उसको एक सारे ट्रीटमेंट के साथ साथ अगर एक अच्छी फिजियोथेरेपी उसको मिलती है तो न्यूरोलॉजिकल पेशेंट्स का उसका आईसीयू स्टे जो है वो 10 दिन रहेगा। तो 10 दिनों का अगर जो आईसीयू स्टे का जो चार्ज है, यही कारण है कि आप लोगों से इंटरेक्ट करने में मुझे हमेशा अच्छा लगता है, और जब कभी बुलाया जाता है इस तरह के कार्यक्रम में तो मुझे लगता है कि इस तरह का कार्यक्रम होना चाहिए। और होना क्यों नहीं चाहिए, हम सभी लोगों का एम क्या है, मुख्य एम क्या है कि जो पीड़ित मानवता की सेवा करना। सब अपने अपने तरीके से कर रहे हैं, चिकित्सक, पारा चिकित्सक, ग्रामीण चिकित्सक, सभी अपने अपने, सबका रोल है।
समस्या सिर्फ मेरी नज़र में तभी आती है जब हम कोई भी एक पार्ट अपने दायरे से थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं या अपने दायरे को नहीं पहचान पाते हैं, अपने दायरे से ज़्यादा आगे बढ़ के काम करना चाहते हैं। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, अगर मैं जाहिर है कि न्यूरो सर्जरी करूँ, ब्रेन खोल दूँ किसी का, तो उतना अच्छा नहीं कर पाऊँगा। लेकिन जहाँ समस्या है, जहाँ लग रहा है कि यहाँ कोई भी न्यूरो सर्जन नहीं है और मैं कुछ तो कर लूँ, कहीं ब्रेन एक्सेस हो सकता है, थोड़ा ड्रिल कर दूँ और काम चल जाए, उसका पल्स निकल जाए ब्रेन से, सपोज कीजिए जस्ट एक छोटा सा एग्जाम्पल। तो वहाँ अगर कभी करता हूँ तो और है ही नहीं कोई सुविधा, या उस सुविधा तक उसे पहुँचाने में उसका ऐसे भी और विलम्ब हो जाएगा, उसका तब तक डेथ हो जाएगा, तो ऐसे समय में कभी कभी करना पड़ता है। लेकिन फिर भी हम सबको अपने अपने दायरे का अगर अंदाज हो कि हमारी ट्रेनिंग क्या है, समाज में मेरा रोल क्या है, हम कहाँ तक प्रशिक्षित हैं और हम कहाँ तक लाभ दे पाएंगे। क्योंकि जो भी हम जिसके लिए भी काम कर रहे हैं वो कोई ना कोई तरीके से अपना ही चाचा मामा फूफा गांव का दोस्त या उसका परिवार होता है। कोई विदेश से हमसे अमेरिका से इलाज कराने नहीं आता है। अगर आप अपने ग्राम